हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले पार्ट में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, और जब दो वेव सुपर इम्पोज होंगे या इंटरफेयर करेंगे तो अपने को एक रिजल्टेंट वेव मिलता है। उसका इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड उन दो इंटरफेयरिंग वेव के फेज डिफरेंस पे कैसे डिपेंड करता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे? इंटरफेरेंस क्या होता है उसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने ये बताया था कि देखो क्या होगा कि इंटरफेरेंस के लिए सबसे क्या जरूरी है? मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या हुआ? सिंगल वेवलेंथ। ये आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट वी कैन ऑब्जर्व इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट। तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि सोर्स शुड भी क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या हुआ? सिंगल वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ टू लाइट वेव क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और इनिशियल फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। आई मीन क्या होना चाहिए? सबसे पहला से दो पॉइंट याद रखना है। सोर्स शुड भी क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक एंड कोहियरेंट। दो ही पॉइंट याद रखना है कि यदि लाइट प्रोड्यूसिंग सोर्सेस जो हैं वो क्या होना चाहिए? कोहियरेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या हुआ? फेज। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होगा कि सिंगल वेवलेंथ। वेवलेंथ आई मीन लैम्डा वन शुड बी इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा टू। अब यदि ऐसा है कि क्या होगा कि जो सोर्स लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, आई मीन दो सोर्सेस, उनका क्या होगा? वेवलेंथ भी क्या है? सेम है। और क्या है? फ्रीक्वेंसी भी सेम है और मोनोक्रोमैटिक है। उस सिचुएशन में जब इंटरफेयर करेंगे तो अपने को एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे मिलेगा। उस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करता है कि जो दो इंटरफेयरिंग वेव्स हैं उनके बीच फेज डिफरेंस क्या है उस पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली उनके इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा? उन दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स के फेज डिफरेंस के बीच फेज डिफरेंस क्या है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा? व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ ट्रेवल्स नियरली इन द सेम डायरेक्शन, superimposed or intermix at a point, we get a resultant wave whose intensity changes according to phase difference between interfering waves. This phenomenon or this process is called interference. इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस में क्या होगा? किसी टाइम क्या होगा? आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, किसी टाइम मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा, किसी टाइम इट में भी क्या हो सकता है? जीरो इंटेंसिटी मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया था? तो कहीं भी सुपर इंपोज्ड होगा तो क्या होगा? एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगा जिसका वैल्यू जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा? वो दो इंटरफेयरिंग पैटर्न वेव हैं उनके फेज डिफरेंस पे। तो ये क्या हुआ? S1, ये S2। इसको हमने क्या माना है? मोनोक्रोम आई मीन क्या होगा? कोहियरेंट। याद रखना है, कोहियरेंट सोर्स ऑफ क्या होगा? लाइट। ये भी क्या है? सोर्स क्या है? कोहियरेंट है। तभी हम इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पहले कोहियरेंट। और क्या होना चाहिए? लाइट वेव। क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक सोर्स। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होगा? सिंगल वेवलेंथ। तो यहां अपने को क्या मिलेगा? पी पॉइंट पे जब ये इंटरफेयर होंगे तो यहां एक रिजल्टेंट वेव मिलेगा जिसका इंटेंसिटी क्या होगा? उन दोनों इंटरफेयरिंग वेव के फेज डिफरेंस पे क्या होगा? डिपेंड करेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो यहां देखोगे मैंने ये बताया था कि ए आर इज इक्वल टू क्या होगा? ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस ऑफ क्या होगा? डेल्टा फाई। ठीक है, उसी तरह क्या लिखेंगे? आई आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई वन प्लस आई टू प्लस क्या होगा? टू रूट आई वन रूट आई टू। ठीक है, कॉस ऑफ डेल्टा फाई। ठीक है, वेयर डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई अपॉन क्या होगा? लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, क्या होगा? डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू। अब देखो इस पी पॉइंट पे
इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, देखो क्या होगा। इंटरफेरेंस जो होता है वो क्या हो सकता है, दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, ठीक है। क्या होगा, दो तरह के इंटरफेरेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, ये भी हम लिख देते हैं, ये सब हम पढ़े हैं। इंटरफेरेंस ऑफ क्या होगा, लाइट में दो टाइप होंगे, ठीक है। क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये मैं आप लोग पढ़े हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि इंटेंसिटी जो होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, ए आर, क्या होगा, ए आर विल बी क्या होगा, मैक्स, ठीक है। और आई आर विल बी क्या होगा, मैक्स। ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन मैं लिख देता हूं, कंडीशन फॉर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई आर ए आर शुड भी क्या होना चाहिए, मैक्स, क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, ठीक है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। तो क्या होगा कंडीशन, देखो तो मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, ए आर मैक्स, और ए आर मैक्स कितना होगा, ए आर मैक्स। देखो तो मैक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा फाइव पे, ठीक है। आई मीन क्या होना चाहिए, एक तो ये होगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, डेल्टा फाइव शुड भी क्या होना चाहिए, 1। अरे 1 होना चाहिए क्या, सॉरी डेल्टा फाइव नहीं, कॉस फाइव, कॉस ऑफ डेल्टा फाइव शुड भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। तो डेल्टा फाइव शुड भी क्या होना चाहिए, बता सकते हो, देखो तो 2n पाई, सही बताया क्या, अरे सही बताया क्या, कॉस क्या होना चाहिए, 2n पाई, वेयर n क्या है, n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेल्टा फाइव क्या होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए। अब देखो तो डेल्टा x कितना होना चाहिए, डेल्टा आई मीन क्या होगा, यहां से रख सकते हो, देखो वैल्यू रखो, तो डेल्टा फाइव इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस, यहां लिख लेना n शुड भी क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1, आई मीन 0, क्या होगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो, ठीक है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो, डेल्टा x क्या है, पाथ लेंथ डिफरेंस है, तो यहां देखो तो यहां वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव का वैल्यू रखो तो तुमको ये मालूम चल जाएगा, देखो क्या होगा, n लैम्डा क्या हो जाएगा, n लैम्डा। तो तुमसे ये पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द कंडीशन सो दैट द इंटरफेरेंस विल बी कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट P पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू क्या होगा, डेल्टा फाइव। डेल्टा फाइव इज इक्वल टू क्या हुआ, n लैम्डा, आई मीन पाथ लेंथ डिफरेंस। यदि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या हो रहा है, लैम्डा मिल रहा है, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में जो इंटरफेरेंस अकर होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, इंटेंसिटी उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैसे हम ऑब्टेन करेंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी, क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगा वो कैसे क्या मिलेगा, इसको 1 रखने के लिए, और आई मैक्स देखो तो आर आई मीन ए आर मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, क्या होगा, A1 प्लस क्या लिख सकते हैं, A2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, आई आर मैक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
रूट क्या होगा I1 प्लस क्या होगा रूट क्या होगा I2 द होल स्क्वायर। सही है क्या? ये तुमको क्या मिल गया? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिला और ये क्या होगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। अब यदि क्या होगा? इफ A1 इज इक्वल टू क्या होगा? A2 इज इक्वल टू A नॉट, तो AR मैक्स क्या हो जाएगा? मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो तो 2A नॉट, और उसी तरह क्या होगा? IR मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा? 4I नॉट, वेयर I नॉट इज इक्वल टू क्या होगा? I1 इक्वल टू I नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? I नॉट। ठीक है, समझ में आया ना? तो कंडीशन कोई पूछे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब क्या होगा? फेज डिफरेंस मस्ट भी क्या होना चाहिए? 2n पाई, और पाथ लेंथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेयरिंग पैटर्न या टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट भी क्या होना चाहिए? एन लैम्डा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए? वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगा? कंडीशन फॉर क्या होगा? फॉर डिस्ट्रक्टिव। अब देखो क्या होगा? एन वेव्स हो, यहां ये भी लिख सकते हो कि एन यदि क्या होगा? वेव होगा, क्या होगा? एन वेव, या बाद में हम लिख सकते हैं, लिखे नहीं, चलो जाने दो। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? फॉर कंडीशन फॉर क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? इंटेंसिटी आई मीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? IR, और क्या होना चाहिए? AR क्या होना चाहिए? शुड भी क्या होना चाहिए? मिनिमम, शुड भी क्या होना चाहिए? मीन। ठीक है, क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अब इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा और एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा? क्या होगा कंडीशन? बताओ जल्दी। अरे अभी फॉर्मूला बताया था ना मैंने, तो यहां से देखो, अभी मैंने बताया था कॉस, देखो तो कॉस, इसके लिए क्या होना चाहिए? कॉस कितना होना चाहिए? डेल्टा 5 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1। अरे यही होगा ना यार। अब इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ डेल्टा 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ 2n + 1 इंटू क्या लिखोगे? पाई। किसी बुक में 2n-1 भी दिया होगा तो भी गलत नहीं है। ठीक है, यहां से देख सकते हो डेल्टा 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2n प्लस क्या होगा? 1 इंटू क्या हो जाएगा? पाई। तो क्या होगा कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n + 1 इंटू क्या होना चाहिए? पाई/2, सॉरी पाई होना चाहिए। आई मीन डेल्टा 5 क्या होगा बताओ? पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस ले लेना। ठीक है, 7 पाई हो सकता है, मैंने यहां प्लस वैल्यू लिया है तो माइनस भी ले सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक इसके लिए है कंडीशन फॉर क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी को क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। इंटेंसिटी मिनिमम तभी होगा जब cos डेल्टा 5 इज इक्वल टू क्या होगा? -1 हो जाएगा। cos डेल्टा 5 -1 तभी होगा जब डेल्टा 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 2n + 1 इंटू पाई हो जाएगा। आई मीन डेल्टा 5 इज इक्वल टू क्या होगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, प्लस माइनस ले सकते हो, यहां तुम प्लस माइनस ले लेना। ठीक है, प्लस माइनस। समझ में आई बात? अब फिर पाथ लेंथ डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू क्या होगा? डेल्टा 5। यही होता है ना? डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू रखो, लैम्डा नहीं, सॉरी लैम्डा का वैल्यू नहीं, डेल्टा 5 का वैल्यू रखो, तो डेल्टा 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 2n + 1 इंटू क्या हो गया? पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू क्या हो गया? λ/2। ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या होगा? कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या? इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कॉरस्पॉन्डेंस, और यदि दोनों का क्या हो? आइडियली दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, या इंटेंसिटी दोनों इंटरफेयरिंग वेव का इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड सेम हो, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आई मीन
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कोरस्पॉन्डेंस क्या होगा, डार्क प्लेस मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कोरस्पॉन्डेंस क्या मिलेगा, ब्राइट स्पॉट मिलता है यदि हम लाइट यूज कर रहे हैं तो, ठीक है, आइडियली। तो यहां से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2n + 1 लैम्डा बाई 2, आई मीन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाई 2, ठीक है, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। आई मीन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब इंटेंसिटी मिनिमम कितना होगा उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग कि मिनिमम, फिर हम YDAC पढ़ेंगे तो अच्छे से आप समझ जाओगे। तो अब देखो यहां क्या होगा कि इंटेंसिटी, हाँ, तो IR मीन कितना होगा, देखो तो क्या होगा, √I1 माइनस क्या हो जाएगा, √I2, ठीक है, द होल स्क्वायर, यही होगा। और AR मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 - A2 का मॉड ले लेता हूं क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। अब यदि क्या होगा, इफ, देखो इफ क्या होगा, इफ I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I2, देन क्या मिलेगा, देन देखो तो IR मीन इज इक्वल टू क्या होगा, 0, आई मीन क्या होगा, एट पॉइंट P देयर इज ए डार्क स्पॉट, ठीक है। और AR मीन भी क्या हो जाएगा, AR मीन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, AR मीन भी क्या हो जाएगा, आई मीन कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या होगा, इफ क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ बोथ द इंटरफेयरिंग वेव्स आर सेम, देन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देयर विल बी ए डार्क स्पॉट ऑन द स्क्रीन। यदि हम स्क्रीन रखेंगे, अभी देखेंगे स्क्रीन रख करके, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था, इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, मिनिमम होता है, और पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 क्या होना चाहिए, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। Imax कितना मिला, Imax इज इक्वल टू क्या था, √I1 + √I2 द होल स्क्वायर, I मीन कितना मिला, √I1 - √I2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां नोट में 1-2 पॉइंट और लिख लेना तुम लोग कि नोट में क्या होगा कि Imax, ठीक है, क्या होगा, IR max अपॉन क्या होगा, IR मीन इज इक्वल टू क्या होगा, √I1 प्लस क्या होगा, √I2 अपॉन क्या होगा, √I1 माइनस क्या होगा, √I2 द क्या होगा, होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह क्या लिखोगे तुम लोग, AR, देखो AR max ये लिख लेना अपॉन क्या होगा, AR मीन, ये सब एक जगह रखो, याद रखोगे तो कैलकुलेशन, तो देखो तो ये क्या होगा, A1 + A2 अपॉन क्या होगा, A1 - A2 द क्या होगा, होल स्क्वायर। ये कभी कभी क्या है, याद रखना चाहिए, कभी कभी नहीं याद रखना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहां से Imax, I मीन, AR मीन का वैल्यू आपको क्या हुआ, मालूम चल गया। Imax अपॉन I मीन क्या होगा, √I1 + √I2 द होल स्क्वायर अपॉन √I1 - √I2 द होल स्क्वायर। AR max क्या होगा, A1 + A2 द होल स्क्वायर, AR मीन क्या होगा, A1 - A2 द होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, तो जस्ट थियोरेटिकल वैल्यू है, आई मीन थियोरेटिकल, हमने मैथमेटिकल क्या किया, मैथमेटिकली इसको डिराइव किया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको कैसे वेरीफाई किया गया, तो यंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, कुछ सेटअप प्रिपेयर्ड किया और उन्होंने क्या किया कि इस इंटरफेरेंस पैटर्न को क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है, क्या किया, ऑब्जर्व किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और स्क्रीन पे क्या किया, इंटरफेरेंस पैटर्न को क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसलिए, और डबल स्लिट्स इसलिए बोलते हैं, स्लिट्स हम क्या करते हैं, उसमें 2 स्लिट्स यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट।
और स्लिट्स क्या होता है उसको मैं बताता हूं, और फिर हम YDSE पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट। यहां तक तो तुम वेव में भी पढ़ चुके हो, ठीक है, वेव चैप्टर में मैंने यहां तक बताया था। अब जो जो वेव में हमने पढ़ा है, जो चीज जो पॉइंट हमने पढ़ा है, बस साउंड लाइट के लिए क्या करना है वही यूज करना है, ठीक है। तो स्लिट्स का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या होगा स्लिट्स। तो यहां हम क्या पढ़ेंगे, YDSE क्या होगा, यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, नहीं YO होगा यहां, ठीक है, यंग डबल स्लिट्स, यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखो इसमें अब स्लिट्स का मतलब क्या होता है, देखो ये क्या है, एक कोई कार्डबोर्ड आप ले लो, ठीक है, ठीक है, एक कार्डबोर्ड ले लो और इसमें क्या करो, एक होल कर दो ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है, एक कार्डबोर्ड है। तो यही हम यूज करेंगे बेसिकली। तो इसका लेंथ जो होगा वो क्या होगा, लेंथ हम क्या मान लेते हैं L, और इसका जो विड्थ मानते हैं स्लिट्स का वो क्या है W है, ठीक है, एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। तो यहां जो एक कंडीशन क्या होता है कि W, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लिट्स बोलते हैं। W जो है क्या है, W जो है वो क्या है, मच मच स्मॉलर देन क्या होता है, L होता है, ठीक है। तो यंग डबल स्लिट्स में उन्होंने क्या किया कि यहां उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, यहां स्क्रीन रखा, ठीक है, और यहां यही क्या है, सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन, इस पे क्या किया उन्होंने, एक सोर्स रख दिया जिसको हम S, ठीक है, और अभी सोर्स को उन्होंने ऐसे रखा, क्या हुआ, सोर्स को कैसे रखा, देखो यहां क्या है, यहां दो स्लिट्स उन्होंने यूज किया, दो स्लिट्स यूज किया सिमेट्रिकली, ठीक है, दो स्लिट्स, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहां ये स्लिट्स है, स्लिट्स का मतलब समझ रहे हो ना, ये जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, यहां एक लाइट रखा गया और यहां होल कर दिया गया, दो रेक्टेंगुलर होल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लाइट इससे पास होगा, इससे और जगह से पास नहीं होगा, ठीक है। तो वही उन्होंने क्या किया, दो स्लिट्स यूज किया, और एक पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट P है, सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम इसको, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट ऑन द स्क्रीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है YDSE, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, दोनों स्लिट्स के बीच उन्होंने क्या क्या रखा, सेपरेशन जो रखा वो क्या रखा, d, और स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच जो डिस्टेंस रखा उन्होंने क्या रखा, कैपिटल D। और उसके बाद इन्होंने इस स्क्रीन पे इंटरफेरेंस क्या किया, पैटर्न, देखो अब देखो एक सोर्स हुआ, यहां से जब यहां देखोगे इस पॉइंट पे दो सोर्स हो जाएंगे, एक सोर्स ये हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ये दो सोर्स हो जाएगा सामने, ये S2 हुआ और S1 हुआ, ठीक है। तो यहां जब देखोगे, देखो ध्यान से, इस सेंट्रल पॉइंट पे ऐसे वेव जाएगा यार, देखो ऐसे, और इस पॉइंट पे, ठीक है, फिर ऐसे एक वेव जाएगा और फिर क्या होगा, ऐसे इस पॉइंट पे सेंट्रल पॉइंट C पे या O पे, एट पॉइंट O, देखो तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या समझ में आया ना। अरे यहां पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो तो दिस लेंथ और दिस लेंथ इक्वल है, समझ में आया ना, और A और AB क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां ऑलवेज क्या होता है, पाथ डिफरेंस, हम लिख सकते हैं एट क्या होगा, एट O क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो डेल्टा फाइव विल भी क्या होगा, 0, और डेल्टा फाइव 0 हो गया तो IR जो होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आया क्या। तो एट O जो होता है वो क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है।
अब मुझे ओ पे नहीं, किसी पॉइंट पी पे इंटेंसिटी, तो ये क्या हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। समझ में आने, एक सोर्स से हुआ, ये डबल स्लिट्स आई मीन 2 स्लिट्स यूज किए हैं, तो ये 2 स्लिट जो होगा क्या होगा, इस स्क्रीन के लिए क्या होगा, ये सोर्स की तरह काम करेगा। अब देखो ये, इसके बाद आप देखोगे कि नहीं, हम क्या करें, थोड़ा शिफ्ट करते हैं, कोई पॉइंट यहां ले लें, क्या ये पॉइंट पी ले लेते हैं, क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा से कितना वाई डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है। तो यहां वेव जो होगा वो क्या होगा, देखो तो इस पॉइंट पे, जब पी पॉइंट पे जब ओ पे इंटरफेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, आई मीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि पाथ डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0, और फेज डिफरेंस 0 होगा तो इंटेंसिटी क्या मिलेगा, आई आर इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यदि ये वेव मान लो कि कहां है, पी पॉइंट पे इंटरफेयर कर रहे हैं, किस जगह, पी पॉइंट पे। दूसरा मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ये समझ में आया ना, स्लिट्स का मतलब क्या होगा। दूसरा डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं कि तो सेंट्रल पॉइंट पे ऑलवेज क्या होता है, इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होता है। ऑलवेज सेंट्रल पॉइंट जो होता है क्या होता है, ब्राइट होता है। ठीक है, क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ब्राइट होगा। तो अब देखो मैं जनरल रिजल्ट बता रहा हूं, यही सेंट्रल लाइन है, दिस इज स्क्रीन। ठीक है, एक डी है और दिस इज स्मॉल डी, ये 2 स्लिट्स हो गए। यहां याद रखना है कि डी इज, कैपिटल डी इज ग्रेटर देन, मच लार्जर देन क्या होगा, स्मॉल डी। एस है, ए S1 और दिस इज S2। अब पॉइंट पी मैंने, यही सेंट्रल लाइन है, इससे कोई वाई डिस्टेंस पे हमने क्या किया, कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। अब देखो यहां से एक वेव जाएगा, है ना, ऐसे, और फिर ये क्या होगा, यहां पहुंचेगा। ठीक है, उसी तरह एक वेव क्या होगा, लाइट वेव यहां, और ये क्या होगा, यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो जब ये दोनों क्या होंगे, इंटरफेयर करेंगे, तो डिपेंडिंग ऑन फेज डिफरेंस बिटवीन देम और पाथ लेंथ डिफरेंस बिटवीन देम क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगा वो पी पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। अब तुम ध्यान से देखना, ये एंगल को हमने क्या माना, दिस एंगल, ये एंगल क्या, एंगुलर पोजीशन है। दिस थीटा इज नथिंग बट द एंगुलर पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, सेंट्रल लाइन। याद रखना है क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, सेंट्रल लाइन। तो यही क्या हो गया, सेंट्रल लाइन हो गया, इसको हम सेंट्रल लाइन बोलेंगे, बताया था सेंट्रल लाइन। और दिस इज कॉल्ड क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, वाईपी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यहां चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे कि इंटेंसिटी यहां, आई मीन यहां जो ये जो 2 वेव हैं, ये क्या होगा तुम्हारा y1 हो गया और ये क्या होगा y2। ये दोनों वेव जो है इस पॉइंट पे P पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिवली, इसको आप कैसे चेक करोगे। तो हम क्या करेंगे, पाथ लेंथ डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर पाथ लेंथ यूज करके हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे फेज डिफरेंस P पॉइंट पे क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आ रहा है क्या, यदि 2 पाई आएगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। यदि क्या होगा, 2 आई मीन पाई का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव क्या होंगे, इंटरफेयर करेंगे, आई मीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे। तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, आई मीन ब्राइट स्पॉट मिलेगा। यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगे तो P पॉइंट पे क्या होगा, डार्क स्पॉट मिलेगा, जिसको हम फ्रिंज भी बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो थीटा क्या है, थीटा इज नथिंग बट द एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P विथ सेंट्रल लाइन। S1 क्या है, सॉरी डी, स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, स्लिट्स। ठीक है, और इसको कुछ मान लो यार, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहां से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से
यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये यदि थीटा है तो याद रखना है क्या होगा, ये थीटा हो गया, तभी होता है जब ये वाला सिचुएशन हो। तो देखो तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस क्या होगा, यदि ये d है तो ये वाला लेंथ जो होगा यही क्या होगा, डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है, यही क्या होगा, डेल्टा x। और डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, यहां डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, d साइन थीटा। ये याद रखना है, क्या हो जाएगा, d साइन थीटा। डेल्टा x इज नथिंग बट क्या होगा, d साइन थीटा, वेयर थीटा इज द क्या है, एंगुलर, क्या लिखेंगे, एंगुलर पोजीशन ऑफ क्या होगा, p विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लाइन। ठीक है, d क्या है, सेपरेशन बिटवीन क्या है, स्लिट्स, सेपरेशन बिटवीन क्या होगा, बिटवीन स्लिट्स। ठीक है, डेल्टा x क्या है, पाथ, लेंथ क्या होगा, लेंथ डिफरेंस। ठीक है, अब देखो तो डेल्टा फाई क्या लिखोगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बताओ, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन क्या होगा, लैम्डा इंटू क्या होगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा डी साइन थीटा। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डी साइन थीटा। ठीक है, और डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डी साइन थीटा। एक और पॉइंट लिख सकते हो, देखो अब हम आएंगे वाईपी, वाईपी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो तो tan वाईपी इज इक्वल टू, सॉरी tan वाईपी नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो तो वाईपी अपॉन क्या लिख सकते हो, कैपिटल डी। दिस इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द क्या होगा, सेंट्रल लाइन। YP क्या है, पोजीशन ऑफ P फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। और हम जानते हैं कि फॉर स्मॉल थीटा हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, YP अपॉन क्या लिख सकते हैं, D। क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल थीटा, स्मॉल थीटा क्या होगा, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, और यहां से लिख सकते हो कि d साइन थीटा, अब देखो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा x अपॉन क्या लिख सकते हो, d इज इक्वल टू yp अपॉन d। ठीक है, तो yp इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, d अपॉन स्मॉल d डेल्टा x। ये रिजल्ट है। ठीक है, अब हम आएंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने डिस्कस कर। अब क्या होगा, वाईपी पे क्या होगा, कंस्ट्रक्ट, कुछ नहीं है, पहले हम पढ़ चुके हैं और सब सारे पॉइंट हम क्या है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पी पॉइंट पे इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब क्या होगा, ये क्या है, स्क्रीन है, तो स्क्रीन के पी पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, आई मीन इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो हम यहां लिख सकते हैं कंडीशन नाउ क्या होगा, तो समझ में आया ना, इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा पाई पे। डेल्टा पाई क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा एक्स पे। तो फॉर क्या होगा, इंटेंसिटी एट, हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी एट पी विल बी क्या होगा, विल बी मैक्सिमम इफ क्या होगा, इफ डेल्टा फाई, मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, वहां क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई। ठीक है, डेल्टा फाई 2n पाई हो जाएगा, तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, n लैम्डा हो जाएगा, और डेल्टा x n लैम्डा हो जाएगा, तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या है, देखो d साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n लैम्डा, एंड d साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, देखो तो साइन थीटा की जगह यहां भी लिख सकते हैं, तो d इंटू क्या होगा, yp अपॉन क्या होगा, d इज इक्वल टू क्या होगा, n लैम्डा। तो यहां हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहां क्या क्या लिख सकते हैं हम, कि n लैम्डा, तो यहां से लिख सकते हैं कि yp इज इक्वल टू क्या होगा,
एन लैम्डा डी अपॉन क्या हो जाएगा डी, इंटेंसिटी मैक्सिमम। समझ में आया ना? तो एट पॉइंट पी इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n पाई, डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, n लैम्डा डी साइन, डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस मैंने लिखा है, डेल्टा एक्स इक्वल टू हमने क्या बताया, डी साइन थीटा, तो हमने यहां लिखा डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। फिर साइन थीटा, क्योंकि स्मॉल थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हो। और इस ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, yp अपॉन d इज इक्वल टू क्या होगा, n लैम्डा। तो yp क्या है, देखो पोजीशन ऑफ क्या होगा, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, n क्या है, मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, मैक्सिमा ऑन द क्या होगा, ऑन द स्क्रीन फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, समझ में आया ना? n क्या है, nth पोजीशन है ना, n का वैल्यू रखोगे तो आप देखो n इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा। n इक्वल टू इधर रखोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा, इधर भी फर्स्ट मैक्सिमा। n इक्वल टू 2 प्लस माइनस, यहां n क्या होगा, n शुड बी इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला तुमको मालूम ही है कि क्या होता है, क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, ये तुमको मालूम है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन इज इक्वल टू क्या होगा, yp इज इक्वल टू क्या, n लैम्डा d अपॉन क्या होगा, d। कैपिटल D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, स्लिट्स। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द क्या होगा, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स। ये क्या है, मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है। ठीक है, समझ में आया? तो उसके बाद अब देखो n इक्वल टू 0 रख दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 पे क्या मिलेगा, सेंट्रल, सेंट्रल क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, मैक्सिमा। ठीक है, समझ में आया ना, सेंट्रल मैक्सिमा। n इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1, n इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस 1। तो फर्स्ट मैक्सिमा देखो इधर भी मिलेगा और ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिलेगा, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा, मैक्सिमा आइदर साइड ऑफ क्या होगा, सेंट्रल लाइन। उसी तरह n इक्वल टू क्या लिखोगे, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो तुमको क्या मिल जाएगा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन। तो क्या होगा, जब क्या होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, इसका मतलब क्या होगा कि वहां क्या हो जाएगा, क्या होगा, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ठीक है, और इंटेंसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा, तो क्या होगा, डीप स्पॉट मिलेगा। और आइडियल क्या हो जाएगा, यदि दोनों इंटरफेयरिंग वेव का क्या है, यदि तुम्हारा क्या है, इंटेंसिटी इक्वल है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर आई मीन ब्राइट फ्रिंजेस के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंटेंसिटी जब मिनिमम होगा तो वहां क्या मिलेगा, कंप्लीटली डार्क स्पॉट मिलेगा। क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट। ठीक है, तो n इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद हम अब देखो क्या होगा, तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस यहां, सॉरी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, उसके बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर नीचे, फिर नीचे। ठीक है, तो तुमको क्या मिलेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस स्क्रीन पे क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्या है, यहां लिख लेना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्या होगा, बाद में हम यहां कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस there is, yeah, there are a bright, there are bright spot, spots on the क्या होगा, on the क्या होगा, on the screen। ठीक है, क्या होगा, on the screen called bright fringes। क्या होगा, called ब्राइट फ्रिंजेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं,
ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं। ठीक है, अभी फ्रिंज विड्थ क्या होता है इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। तो इस पार्ट में बस इतना ही, इसके आगे इससे रिलेटेड और भी हम पॉइंट देखेंगे। ओके, थैंक यू।